उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इतने कड़े फैसले लिए हैं कि जिनसे आम जनता को राहत तो जरूर है, लेकिन विपक्ष जैसा विपक्ष का काम होता है कि फैसले के खिलाफ खड़ा होना, तो विपक्ष हमेशा योगी आदित्यनाथ के और उत्तर प्रदेश सरकार के फैसलों के खिलाफ कुछ न कुछ कहती सुनती जरूर रही है। सत्ता संभालने के बाद अपराधियों से प्रदेश को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई कठोर कदम उठाए और अपराधियों को जिला बदर हो जाने का आदेश दिया था। बहुत सारे अपराधी अपने जिलों को और उन क्षेत्रों को छोड़ करके फरार हो गए थे जहां उनका आतंक था, और जो बचे खुचे थे उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। एक दौर खत्म हुआ, जनता ने कुछ राहत की सांस ली। हालांकि इस प्रदेश से न तो अपराधी खत्म हुए न ही अपराध खत्म हुआ। हाँ, तरीके और जरूरतों के हिसाब से उनका तौर तरीका जरूर बदल गया। फिर उसके बाद तमाम तरह के जो बड़े अपराधी थे, जिन्होंने अवैध जमीनें कब्जा कर रखी थी, मकान कब्जा कर रखा था, तमाम बहुत सारे केस थे, कोर्ट में उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हो रही थी, ऐसे बहुत सारे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए योगी सरकार ने एक बुलडोजर नीति का शुरुआत किया। और इस बुलडोजर नीति में अपराधियों का मनोबल भी टूटा, तमाम उनके अवैध कब्जों से मुक्त करा दिया गया, अवैध कब्जे उनके हक से हटा लिए गए, जिनकी जरूरतमंदों का था या जो जिनका इन्होंने कब्जा किया था उनको दे दिया गया, और इनके बने हुए तमाम आलीशान मकानों को भी सरकार ने ध्वस्त करा दिया। इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर के योगी सरकार लगातार विवादों में रही, लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन ये एक अलग पक्ष था। बड़ा तबका योगी आदित्यनाथ के साथ हमेशा खड़ा रहा। फिर पिछले दिनों जब सावन का महीना शुरू हुआ, तब योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि जिन रास्तों से कांवरिये जाएंगे उन रास्तों की दुकानों, रेस्टोरेंटों, ढाबों पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत विवाद हुआ और अंत में कोर्ट के हस्तक्षेप से इस फैसले पर अमल नहीं किया जा सका। इधर एक नया फरमान योगी सरकार ने कानून के रूप में लाने का प्रयास किया है, और वो ये है कि आज 1 अक्टूबर से रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेले खोमचे वाले, इन सबको अपना नाम और बोर्ड लगाना अनिवार्य बता दिया गया है। इसके साथ साथ हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए इस कानून में ये भी कहा गया है कि दस्ताने पहनकर, मास्क लगाकर और बैंड लगाकर, जिससे बाल सर के उड़ करके खाद्य सामग्रियों में न पड़े, इसका भी कड़ाई से पालन किया जाए। ये पक्ष बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया है। सनातन काल से भी हम इस तरह के उपायों को लगातार करते आ रहे हैं। इस हाइजीन मेंटेनेंस से तो निश्चित रूप से बीमारियां थोड़ी बहुत तो जरूर कम होंगी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रेस्टोरेंट, ढाबे और दुकान वाले अगर हाइजीन के लिए सतर्क भी हो जाए तो खाने वाले कितने सतर्क हैं। क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे कि लोग चलते चलते अचानक रास्ते में रुकते हैं, बिना हाथ मुंह धोए, बिना किसी तरह की सुरक्षा का ध्यान रखे खाने वाली चीज़ों को जल्दी जल्दी खाने लगते हैं और वो उनके पेट में चला जाता है। ऐसे में गौर किया जाए तो ये चीज़ें हानिकारक दूसरे रास्ते से तो हो ही सकती हैं। हमारे यहाँ सनातन परंपरा के अनुसार ये नियम बनाए गए थे कि आप पालथी मार करके खाएं, ताकि कम भोजन में ही आपका पेट भरा भरा लगे, खड़े होकर के पानी न पिएं, इस तरह की तमाम चीज़ें। और अगर हम सनातन परंपरा की ओर लौटें तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारी सनातन व्यवस्था को कानून के जरिए लागू करना चाहती है, लेकिन रेस्तरां, ढाबा और दुकानदारों से पहले
हर उस ग्राहक को, हर उस आम आदमी को भी सतर्क और सावधान होना चाहिए जो वहाँ जाए। इस खबर में बस इतना ही। फिर अन्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें अनुमति दें। नमस्कार।